Okay. Good afternoon, everyone. Today's class is with a new phrase with the empathy. What is the meaning of empathy? Empathy मतलब क्या होगा? इसको हम लोग empathy भी कह सकते हैं, empathy भी कह सकते हैं. तो this is empathy. It is what is empathy? Empathy means what? To share someone else's feelings. To share someone else's feeling. Okay. To share someone else's feeling or experience by imagining what it would be like to be in their situations. इसका मतलब ये होता है कि किसी और की सिचुएशंस को समझना. जैसे एग्जाम्पल, हम कभी कहते हैं ना कि मैं उसकी जगह होता तो क्या होता. मतलब हम हमेशा इम्पैथी करते हैं कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो क्या होता. तो अगर हम उसकी जगह पे होते तो क्या होता. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. ओके. एम्पैथी मतलब टू शेयर समवन्स फीलिंग. किसी की फीलिंग को समझना, किसी की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना, किसी की सिचुएशन को इमेजिन करना. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एम्पैथी मीन्स किसी की फीलिंग को समझना, किसी की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. एम्पैथी मीन्स व्हाट? टू शेयर समवन एल्स फीलिंग. किसी की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना. ओके. उसकी फीलिंग को कैसे एक्सपीरियंस करना, कैसे फील करना, इमेजिन करके कि अगर मैं उसकी सिचुएशन पे होता तो क्या होता. हम हमेशा कहते हैं ना, अगर मैं उसकी सिचुएशन पे होता तो क्या होता, मैं उसकी जगह पे होता तो क्या होता. तो हमने कई बार किसी के मुंह से या हमें कहते हुए सुना होगा या देखा होगा कि हम कहते हैं कि यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी जगह पे मैं होता तो क्या होता. तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एम्पैथी मतलब किसी की सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करना या इमेजिन करना. टू बी लाइक टू बी इन देयर सिचुएशंस, कि अगर आप वो सिचुएशन में होता तो क्या होता. तो दिस इज द एम्पैथी. हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे जॉन का. जॉन स्पेंट सेवरल मंथ्स on researching the prisoner life. Okay, prison life. He empathized with the exploited prisoner. जॉन ने सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक रिसर्च किया. किसके ऊपर रिसर्च किया? प्रिजनर के लाइफ के ऊपर. जो कैदी होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया. ही एम्पथाइज. उन्हें उनके ऊपर दया आई, उनके ऊपर इम्पथी आई. क्या आया? इम्पथी आई विथ हिज एक्सप्लॉइटेड प्रिजनर. कि प्रिजनर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये उन्हें उनके रिसर्च से पता चला. इसलिए जॉन को क्या है? प्रिजनर से इम्पथी है. प्रिजनर से क्या है? इम्पथी है. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस. रोजी टोल्ड हर फ्रेंड. रोजी अपनी फ्रेंड्स को कहती है. रोजी टोल्ड हर फ्रेंड्स. रोजी अपने फ्रेंड्स को कहती है, माई एम्पैथेटिक नेचर टूवर्ड्स एनिमल. मेरी जो एम्पैथेटिक नेचर टूवर्ड्स एनिमल हैज मेड मी अ प्योर वेजिटेरियन. हैज मेड मी अ प्योर वेजिटेरियन. आई नो लॉन्गर एंजॉय हैविंग मीट. आई नो लॉन्गर एंजॉय हैविंग मीट. मतलब कि मैं कभी मांस नहीं खाती. क्यों? क्योंकि एनिमल को लेकर मुझे क्या है? एम्पैथी है. और यही रीजन है मेरे वेजिटेरियन होने का. हम वेज क्यों है? क्योंकि हमें एनिमल के लिए क्या है? एम्पैथी है. ओके. तो रोजी टोल्ड हर फ्रेंड्स. रोजी टोल्ड हर फ्रेंड्स. रोजी अपने फ्रेंड्स को कहती है, क्या कहती है? माई एम्पैथेटिक नेचर. मेरा जो एम्पैथेटिक नेचर है एनिमल्स को लेकर के, यानी एनिमल के लिए मुझे जो दया है, जो फीलिंग्स है कि भाई अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या होता, ये सोच करके हम क्या रहते हैं? वेजिटेरियन रहते हैं. और आई हैव नो लॉन्गर एंजॉय हैविंग मीट. मैं कभी मांस नहीं खाती. दिस इज द सेकंड एग्जांपल. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, आई एम्पथाइज विथ जेम्स. मुझे जेम्स से क्या है? एम्पथी है. इज आई एम्पथाइज विथ जेम्स आफ्टर लर्निंग अबाउट द ह्यूज लॉस ही इनकर्ड इन द स्टॉक मार्केट. उसे स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है? ह्यूज लॉस हुआ है. यानी उसे स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हो गया है. और इसीलिए मुझे उसके लिए क्या है? एम्पथी है. आई एम्पथाइज विथ जेम. मुझे जेम से एम्पथी है. क्यों एम्पथी है? आफ्टर लर्निंग अबाउट अ ह्यूज लॉस ही इनकर्ड इन द स्टॉक मार्केट. इतना बड़ा लॉस उसे जो स्टॉक मार्केट में हुआ, उसके लिए वो उसके लिए एम्पथाइज है. There is a one more and good example is this. डॉक्टर एम्पैथेटिक अप्रोच. डॉक्टर्स एम्पैथेटिक अप्रोच. अगर डॉक्टर का अप्रोच एम्पैथेटिक है
टूवर्ड्स हर पेशेंट, तो वो डॉक्टर पेशेंट्स के लिए क्या बन जाता है, फेवरेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फेवरेट। यानी कि डॉक्टर कहता है ना कि भाई जाओ 6 महीना आपको आराम करना है, 6 महीने तक आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो हमने देखा कि देखो डॉक्टर कितना रूड है, उसने इसे बोल दिया 6 महीना। अगर उन्हें सोना पड़ेगा तो पता चलेगा कैसे सोया जाता है, 6 महीना कैसे बेड पे रहा जाएगा। ओके, हम बोलते हैं ना कि उनको उनको वो कैसे रह सकते हैं, वो नहीं रह सकते तो हम कैसे रह सकते हैं। यानी हम यहाँ पे सोचते हैं कि उन्हें एम्पैथेटिक अप्रोच नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर एम्पैथेटिकली बात करते हैं कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। दैट इज एम्पैथेटिक अप्रोच। हम कौन से डॉक्टर को पसंद करते हैं, जो हम हमारे साथ एम्पैथेटिक रहते हैं, यानी हमारी सिचुएशन पे आकर सोचते हैं, हमारी जगह पर आकर के सोच करके बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक अप्रोच। तो डॉक्टर का जो एम्पैथेटिक अप्रोच है वो पेशेंट्स के बीच में उसे फेवरेट बनाता है, वो पेशेंट के बीच में उस डॉक्टर को क्या बनाता है, फेवरेट बनाता है। तो एम्पैथेटिक अप्रोच मींस क्या करना, समवन्स फीलिंग्स, समवन किसी की फीलिंग्स को समझना, दैट इज उसकी जगह पे आकर के एक्सपीरियंस करना, उसकी प्लेस पे आकर के इमेजिन करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो आई होप सभी को एम्पैथी मतलब समझ में आया होगा, व्हाट इज एम्पैथी। ओके, तो ओके, we are now start with the adjective and degree. Adjective, degree, degree of comparison means the adjective. Adjective shows the quality of noun. Adjective क्या करता है, क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की। नाउन में कौन आते हैं, तीन चीज आता है, या तो कोई नेम आता है, या तो पर्सन आता है, नेम, प्लेस और थिंग्स। यानी कोई भी नेम आएगा या पर्सन आएगा या कोई प्लेस आएगा या थिंग्स आएगा। नेम का एग्जांपल बताऊं तो राहुल, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। तो मैंने किसको किसकी क्वालिटी बताई, पर्सन की, नेम की क्वालिटी बताई। दूसरा, सूरत इज अ स्मार्ट सिटी, तो मैंने किसकी क्वालिटी बताई, प्लेस की, किसकी क्वालिटी बताई, प्लेस की। ओके, और तीसरा मैंने बताया इट्स अ रेड बलून, इट्स अ रेड बलून, तो बलून की क्वालिटी क्या है, वो रेड है। तो मैंने किसकी क्वालिटी बताई, थिंग्स की। यानी मैं नेम को, पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स को क्या कर सकता हूँ, उसकी क्वालिटी बता सकता हूँ। और उसकी जब क्वालिटी बताता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। हम कभी भी एडजेक्टिव को वर्ब की क्वालिटी में नहीं कवर करेंगे। वर्ब की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। वो हमारा फर्दर टॉपिक होगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव, और उसमें भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है डिग्री। ओके, डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि हमने देखा कि देयर इज अ 3 डिग्री। डिग्री मतलब क्या, कंपैरिजन करना। किसी को भी कंपेयर करना हो तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। बिना क्वालिटी के हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे दुकान में हम जाते हैं तो बोला जाता है कि भाई ये कोकरी जो है ना वो 200 की है, ये कोकरी जो है वो 300 की है। अब ये 200 की है, ये 300 की है, दोनों दिखने में सेम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, क्यों भाई, हम सवाल पूछेंगे क्यों ये 200 की, क्यों ये 300 की। तो वो उसको कंपेयर करने के लिए किसको यूज करेगा, क्वालिटी की, कि भाई क्वालिटी का फर्क है, ये जो है थोड़ी हल्की क्वालिटी की है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये ब्रांडेड है, ये कंपनी की है, ये लोकल है। तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं, मॉम, मम्मी, पापा हमें कंपेयर किसके साथ करते हैं, किसी और बॉय के साथ, किसी और स्टूडेंट के साथ। और किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं, मार्क्स के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, यानी हमेशा एडजेक्टिव जो है वो कंपैरिजन करने का मौका देता है। तो यहाँ पे जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को ही हम डिग्री कहते हैं। और वो कंपैरिजन हम किसके बेस पे कर सकते हैं, एडजेक्टिव के बेस पे। तो 3 डिग्री हमने देखा था कि 3 डिग्रीज है। कौन सी डिग्रीज है, 3। पहली तो पॉजिटिव, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होने वाली, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ थिंग्स की, पर्सन की, नेम की क्वालिटी बताएगा। जो क्वालिटी बता रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। उसको कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज की क्वालिटी बताई जा रही है, कि सिर्फ एक ही पर्सन की, एक ही प्लेस की और एक ही थिंग्स की, यानी एक ही नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में कितने लोग आएंगे, 2 लोग। दूसरा क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, और उसमें कितने लोग आएंगे, 2 लोग। यानी एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तीसरा, तो इसमें 2 से ज्यादा लोगों की कंपैरिजन हो रही है, या तो 3 की हो रही है, या तो 4 की हो रही है, या सभी की हो रही है।
तो उसे हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री बोलेंगे? सुपरलेटिव। अगर सिर्फ एक जन की क्वालिटी बताई जा रही है तो पॉजिटिव डिग्री, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री, अब दो से ज्यादा लोगों की कंपैरिजन हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रियां हैं जो हमने बुक में ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। ओके, तो हम लोग अभी उसी को आगे लेकर के जाते हैं। आज मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया एडजेक्टिव मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या और सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या, जो हमने ऑलरेडी बुक में लिखा है। ओके, एडजेक्टिव के लिए मैंने स्टेप्स लिखाए थे कि सबसे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव अगर एक से ज्यादा, देखो कभी कभी क्वालिटी ये नहीं होती है कि एक ही क्वालिटी को यूज करेंगे, एक ही क्वालिटी को यूज करेंगे ऐसा नहीं होगा। कोई सेंटेंस में एक से ज्यादा क्वालिटी भी यूज होगी तो उसका एक सीक्वेंस होगा, उसका एक स्टेप्स होगा। सबसे पहले क्या आएगा? ओपिनियन आएगा। क्या आएगा? ओपिनियन आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? उसका साइज और शेप आएगा। क्या आएगा? साइज और शेप। तीसरा क्या आएगा? कलर। तीसरा क्या आएगा? कलर। चौथा आएगा मटेरियल। चौथा आएगा मटेरियल। तो ये 4 स्टेप्स होंगे। अगर दो एक से ज्यादा क्वालिटी बताने की बात हो रही है, एक से ज्यादा क्वालिटी बताने की बात हो रही है ना, तो हम सीक्वेंस को पहले फॉलो करेंगे ओपिनियन, फिर हम फॉलो करेंगे लाइक साइज एंड शेप, फिर फॉलो करेंगे कलर और फिर फॉलो करेंगे मटेरियल। तो ये सीक्वेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा A to Z रिविजन हो गया। अभी हम लोग 5 रूल्स को इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। Adjectives. Degrees of comparison. And superlative degree. Superlative degrees of comparison. For most adjectives, the shorter, shortest, kind, kinder, kindest. वेरी गुड। तो ये है मोस्ट पॉपुलर एडजेक्टिव्स। मोस्ट पॉपुलर एडजेक्टिव्स यानी कि 90% केसेस के अंदर 90% केसेस के अंदर पॉजिटिव से कंपेरेटिव जाते वक्त ईआर लगता है। क्या लगता है? ईआर। और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव पे जाते वक्त यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव पे तरफ जाते वक्त आपको ईएसटी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ईएसटी। यानी ईआर और ईएसटी ये मोस्ट पॉपुलर है डिग्री के लिए। यानी कि पॉजिटिव डिग्री को अगर मुझे कंपेरेटिव में ले जाना है, पॉजिटिव डिग्री को अगर मुझे कंपेरेटिव डिग्री में ले जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मुझे क्वालिटी के एंड में ईआर लगाना है। क्या लगाना है? एडजेक्टिव के एंड में क्या लगाना है? ईआर। और अगर मुझे पॉजिटिव से सुपरलेटिव जाना है तो एडजेक्टिव के एंड में मुझे क्या लगाना है? ईएसटी लगाना है। जैसे शॉर्ट और काइंड ये दोनों ही मेरी एडजेक्टिव है, ये दोनों ही मेरे एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूंगा ही इज ए शॉर्ट बॉय। शॉर्ट बॉय मतलब यहाँ पे उस बॉय की क्वालिटी क्या है? शॉर्ट है। ही इज एन काइंड मैन। ही इज एन काइंड मैन। वो जो इंसान है वो कैसा है? काइंड है। तो काइंड वो इंसान की क्वालिटी है, शॉर्ट उस बॉय की क्वालिटी है। और ये शॉर्ट और काइंड ये जो क्वालिटी है, ओके, उसको पॉजिटिव में तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जब मुझे उस क्वालिटी को कंपेरेटिव में लिखना है तो ईआर करके लिखूंगा। और अगर मुझे सुपरलेटिव में लिखना है तो मैं ईएसटी लिखूंगा। और मैक्स टू मैक्स 90% केसेस में ऐसा ही होने वाला है। ओके, बट 10% केसेस में क्या हो सकता है वो आगे के 4 रूल्स हमें बताएंगे। तो सबसे पहला रूल्स हमारे सामने आ गया। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। तो अभी हमें 5 रूल्स को लिखना है। ये पांचों रूल्स को बुक में अच्छे से लिखना है। तो पहले तो जो ऊपर भाषण लिखा है वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो टेबल में जो दिया हुआ है पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, सिर्फ वो टेबल लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ 5 टेबल लिखाऊंगा। इस टेबल को देखते ही आपको रूल समझ में आ जाएगा। रूल्स की डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इस टेबल को देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई ईआरईएसटी लगाने से कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनता है। दैट्स इट। ओके, वैसे ही आगे भी 4 रूल्स में मैं आपको सिर्फ टेबल लिखाऊंगा। सो मैं कहूंगा कि सभी लोग पॉइंट 1 करके इस टेबल को लिख दे, फिर पॉइंट 2 करके मैं दूसरा टेबल लिखाऊंगा, पॉइंट 3 करके तीसरा, ऐसे टोटल 5 टेबल लिखने, क्योंकि पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव जाने के लिए 5 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स। इसमें से सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन यूज क्या है? ईआर ईएसटी।
ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन दिस टेबल। यहाँ पे पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, सॉर्ट का क्या आएगा? सॉर्टर और शॉर्टेस्ट। काइंड का क्या आएगा? काइंडर और काइंडेस्ट। पॉजिटिव डिग्री मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। सुपरलेटिव मतलब यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, डन एवरीवन? Okay, we jump to the next rule. Jump to the next rule. Rule number 2. Rule number 2 में क्या होगा? क्या होगा? तो that is a rule number 2 कि भाई 90% केसेस में तो ER/EST लगेगा, लेकिन उसमें से 2% सिचुएशन ऐसी है, 2% सिचुएशन ऐसी है कि एडजेक्टिव का एंड ई से होता है। किससे होता है? ई से होता है। अभी देखो, ऐसे कौन से एडजेक्टिव है जिसके एंड में ई आता है? तो एग्जाम्पल नंबर 1 जेंटल, क्या आया एंड में? ई आया। एग्जाम्पल नंबर 2 वाइस, ही इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन है वो, तो जेंटल उसकी क्वालिटी है, और वो क्या है? ई से एंड हो रहा है। ही इज एन वेरी वाइस पर्सन, वो बहुत कंजूस है। ओके, वाइस है, तो वाइस के एंड में क्या आ रहा है? उसकी क्वालिटी क्या है उस पर्सन की? कि वो पर्सन वाइस है, तो वाइस का एंड में ई आना, दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव का एंड ई से होता है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जब भी ई से एंड होता है तो आप ER और EST मत लगाओ, सिर्फ R और ST लगा दो। क्या लगा दो? सिर्फ R और ST लगाओ। अगर एंड में ई आता है तो फिर से ER EST मत लगाओ, सिर्फ R और ST लगा दो। दैट इज आर रूल नंबर 2। दैट इज आर रूल नंबर 2 कि भाई एंड ई से होता है तो ER EST ना लगा के सिर्फ और RST लगा देंगे। ओके, आई होप सबका ये हो चुका होगा। नाउ हम लोग जंप करते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे, तो रूल नंबर 3 ये है। अब 90% देखा, बाकी का 2% भी देखा। अब बाकी के 2% के अंदर क्या होता है कि अब जो एडजेक्टिव है ना, उसका एंड किससे हो रहा है? वाई से हो रहा है। एंड किससे हो रहा है? वाई से हो रहा है। और y का प्रीसीडिंग लेटर कंसोनेंट्स है, तो y को हटा के क्या लिखेंगे? I, और I लिख करके ER/EST लिख देंगे। लेकिन एंड अगर y नहीं, y है लेकिन उसका बिफोर लेटर वाउल है, वाउल मैंने बताया था AEIOU, अगर वाउल है तो उसमें y का y ही रहेगा और सिर्फ ER/EST लगेगा। अब बाकी के थर्ड रूल्स ये बोलता है कि एडजेक्टिव का एंड y से हो रहा है। किससे हो रहा है एडजेक्टिव का एंड? y से हो रहा है। एडजेक्टिव का एंड जो है वो y से हो रहा है, और एडजेक्टिव का एंड y से तो हो रहा है, लेकिन y का प्रीसीडिंग लेटर कंसोनेंट्स है, तो y की जगह I आएगा। अगर y का प्रीसीडिंग लेटर्स वाउल है तो y का y ही रहेगा। देखो, हैवी में y तो एंड हो रहा है, उसका प्रीसीडिंग लेटर क्या है? v। v क्या है? कंसोनेंट्स है, तो y को हटा दो, IER लिख दो। ओके, y को हटा के I लिख दो। लेकिन ग्रे में देखो, ग्रे जो है वो एंड तो y से हो रहा है, लेकिन उसका बिफोर लेटर्स कौन सा है? ई है। क्या है? वाउल है, तो यहाँ पे y का y ही रहेगा। तो कंसोनेंट्स होगा तो y को धक्का मार के I लिख देंगे, अगर वाउल होगा तो y को धक्का मार पाएगा नहीं, y का y ही रहेगा
और फिर जैसे EREST लगता है वो तो लगाना ही है, ठीक है। वो आई को लगाने के बाद EREST तो जैसे लगाते हैं वैसे लगाना ही है। दैट इज आवर रूल नंबर 3। आज हमारा ये रूल नंबर क्या है? 3। तो जस्ट हमें टेबल लिखते जाना है ताकि हम इस रूल को क्लियर कर पाए। नाउ द रूल नंबर 4। व्हाट इज द रूल नंबर 4? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रूल नंबर 4 ये बताता है कि अगर एंड में thinnest, कंसोनेंट्स है, लास्ट लेटर क्या है? कंसोनेंट्स है। जो भी एडजेक्टिव है उसका लास्ट लेटर कंसोनेंट्स है और उसका बिफोर लेटर वाउल है। देखो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे लास्ट लेटर जो है, मैं यहाँ पे एक लेटर लिखता हूं, यहाँ पे लिखा मैंने SAD। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या है? ये कंसोनेंट्स है। क्या है? कंसोनेंट्स है। क्या है? कंसोनेंट्स है। दूसरा कि यहाँ पे कंसोनेंट्स तो है लेकिन उसके अलावा, जस्ट अ मिनट, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये वाउल है, यानी लास्ट दो लेटर को देखना है। लास्ट दो लेटर में लास्ट लेटर वाउल है और उसका प्रीसीडिंग लेटर कंसोनेंट्स है। लास्ट लेटर कंसोनेंट्स है और उसका प्रीसीडिंग लेटर वाउल है। तो फिर इस केस के अंदर यहाँ पे डी जो है ना उसको डबल कर दो। इस डी को क्या कर दो? डबल कर दो और एक डी लगा दो। ऐसी सिचुएशन में और एक डी लगा दो और फिर ER और EST लगाओ, फिर ER और EST लगाओ। ओके, लास्ट लेटर को डबल करने के बाद ER EST लगाओ। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है थीन। कौन सा है? थीन। अब इस केस के अंदर देखो क्या होने वाला है। ओके, इस केस के अंदर देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? थीन। ओके, अब ये थीन के लिए मैंने क्या यूज किया? देखो यहाँ पे दो N है और यहाँ पे I है। अब ये जो N जो है ना, वो जो N जो है ना वो वाउल है। ओके, और यहाँ पे N जो है ना वो कंसोनेंट्स है और ये I जो है ना वो क्या है? वाउल है। समझ आ गया? तो इन दिस सिचुएशंस के अंदर, ओके, इन दिस सिचुएशंस के अंदर ये कंसोनेंट्स होगा और ये वाउल होगा। ओके, तो कंसोनेंट्स और वाउल ये सीक्वेंस में आप हमेशा एन को क्या लिखोगे? डबल कर दोगे। डबल एन, फिर ER और फिर EST। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि लास्ट टू लेटर्स को देखो। लास्ट लेटर कंसोनेंट्स है, उसका बिफोर लेटर वाउल है। लास्ट लेटर कंसोनेंट्स है, उसका बिफोर लेटर वाउल है। तो डी को डबल कर दो और एन को डबल कर दो और फिर ER और EST लगा दो। यहाँ पे आपको डबल करने कब करना है वो मैंने रूल नंबर 4 में बताया। हमने रूल नंबर 1 देखा जिसमें ER EST लगेगा। रूल नंबर 2 देखा जिसके अंदर ऑलरेडी ई लगा है, उसमें सिर्फ R और ST लगेगा। रूल नंबर 3 क्या देखा कि Y होगा तो और उसका प्रीसीडिंग लेटर कंसोनेंट्स होगा तो Y का I होगा, प्रीसीडिंग लेटर वाउल होगा तो Y का Y रहेगा। रूल नंबर 4 क्या है? एंड कंसोनेंट्स है, प्रीसीडिंग लेटर वाउल है तो डबल करके ER EST लगा। दैट इज कॉल्ड 4 रूल्स। नाउ हमारा एक रूल्स यहाँ पे पेंडिंग है, दैट इज 5th रूल ऑफ डिग्री। डिग्री के 5 रूल्स है कि हम कैसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव करेंगे। दैट इज अ रूल। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में कंपेरेटिव सेंटेंस दिया होगा, बोला होगा सुपरलेटिव करो। सुपरलेटिव दिया होगा, बोलेंगे कंपेरेटिव करो। पॉजिटिव को कंपेरेटिव करो, पॉजिटिव को सुपरलेटिव करो। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी ER लगेगा, कब EST लगेगा, कब डबल करना है, कब Y को हटाना है। ओके, कब हमें सिर्फ R और ST लगाना है। तो ये पांचों 5 रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी एडजेक्टिव दिया होगा और उसको बोला गया होगा कि इस एडजेक्टिव को कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करके दो। तो आपको ये 5 रूल्स क्लियर होंगे तो आपके एडजेक्टिव इजीली पॉजिटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो रूल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 है मोर और मोस्ट। जब भी सिलेबल आता है, better while comparison, little, less or lesser, least. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग यहीं पे तो मिस्टेक करते हैं। ओके,
ये फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोर और मोस्ट कब लगाना है, मोर और मोस्ट कब लगाना है, बेटर और बेस्ट कैसे लगाना है, लेस और लीस्ट कैसे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो देखो जब भी सिलेबल होगा, जब भी सिलेबल होगा, जब भी सिलेबल होगा, सिलेबल के लिए हमेशा हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे जब भी सिलेबल होगा, जब भी सिलेबल होगा तभी हमें क्या करना होगा, मोर और मोस्ट लगाना होगा। अब ये सिलेबल क्या है, ये सिलेबल क्या होता है? तो देखो कोई भी ऐसा लेटर, कोई भी ऐसा लेटर जिसमें, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिलेबल होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ ये सिलेबल होगा। अब सिलेबल मतलब क्या, जो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें दो से ज्यादा वाउल आते हो, कोई भी ऐसा लेटर जिसमें दो से ज्यादा वाउल आते हो, उसे हम लोग सिलेबल वर्ड कहते हैं। या फिर कोई पैटर्न बनती हो, या फिर कोई पैटर्न बनती हो। देखो पैटर्न बताता हूं मैं कैसे पैटर्न होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा वाटर, क्या लिखा, वाटर। कुछ लोग ये सोच करके बैठते हैं कि जिसके एंड में फुल लगता है ना, जैसे ब्यूटीफुल, वंडर, वंडरफुल, तो कुछ लोग बोलते हैं सर ये फुल लग रहा है ना, फुल, ये फुल लग रहा है इसके लिए वो सिलेबल है। नो, ये फुल लगने से कोई सिलेबल नहीं लगने वाला, क्योंकि वाटर भी तो एक सिलेबल है, वाटर भी तो एक सिलेबल है। अब वाटर कैसे सिलेबल है, तो हम लोग क्या वाटर को ये बोलेंगे वाटरर, या फिर ये बोलेंगे वाटरेस्ट, वाटर को वाटरर और वाटरेस्ट बोलेंगे? नो, नेवर, क्योंकि भाई ये सिलेबल है, इसमें EREST नहीं लग सकता। तो ये कैसे पता चला सिलेबल है? तो इट इज अ वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले सवाल करो, ये W क्या है, वॉवेल है कि कंसोनेंट्स है? कंसोनेंट्स, यानी पहला कंसोनेंट्स। दूसरा क्या है, वॉवेल। तीसरा क्या है, कंसोनेंट्स। चौथा क्या है, वॉवेल। पांचवा क्या है, कंसोनेंट्स। क्या पैटर्न बन गई, कंसोनेंट्स वॉवेल, कंसोनेंट्स वॉवेल, कंसोनेंट्स, इट्स अ पैटर्न, ये एक पैटर्न बन गई। तो वाटर इज द सिलेबल, और ये सिलेबल है तो भाई यहाँ पे मोर और मोस्ट लगेगा। आप ये बोल सकते हो मोर वाटर या मोस्ट वाटर, अब वाटरर या वाटर रेस्ट नहीं बोल सकते। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल वंडरफुल, दूसरा एग्जांपल है वंडरफुल, वंडरफुल। अब इसको कैसे देखेंगे, तो देखो कंसोनेंट्स क्या आया, कंसोनेंट्स वोवेल, कंसोनेंट कंसोनेंट वोवेल, कंसोनेंट कंसोनेंट वोवेल। क्या पैटर्न बन रही है, पहला एक कंसोनेंट है फिर वोवेल है, फिर दो कंसोनेंट है फिर वोवेल है, फिर दो कंसोनेंट्स है फिर वोवेल है, फिर से एक पैटर्न बन गई। ऐसा जरूरी नहीं है एक कंसोनेंट एक वोवेल, एक कंसोनेंट एक वोवेल होगा, दो कंसोनेंट एक वोवेल, दो वोवेल एक कंसोनेंट, या तीन कंसोनेंट एक वोवेल, कोई भी एक पैटर्न बननी चाहिए। पैटर्न बहुत सिंपल है, यहाँ दो कंसोनेंट है फिर वोवेल है, फिर दो कंसोनेंट्स है और फिर वोवेल है। तो यहाँ पे मोर वंडरफुल और मोस्ट वंडरफुल आएगा, इसमें वाटरफुलर या वाटरफुलेस्ट नहीं आएगा। ओके, तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल यूजफुल, यूजफुल, ओके, यूजफुल। तो देखो पहला क्या है, वॉवेल, फिर क्या है कंसोनेंट, फिर क्या है वॉवेल, फिर क्या है कंसोनेंट, फिर क्या है वॉवेल, फिर क्या है कंसोनेंट। बन गई पैटर्न, ये पैटर्न बन गई। तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। तो इट इज अ वेरी सिंपल कि जब भी सिलेबल होगा, सिलेबल मतलब एक पैटर्न होगी, दो से ज्यादा वाउल यूज होता होगा, तब उस केस के अंदर आपको मोर और मोस्ट यूज करना है। दैट इज अवर फाइनल एंड फिफ्थ रूल ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो दैट इज अ 5 रूल्स जिससे हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। पहला, मोस्ट पॉपुलर 90% केसेस में EREST लगेगा भाई, और जब भी एंड ई से हो रहा है तो यहाँ पे ER और EST ना लगाते हुए सिर्फ R और ST लगाएंगे। रूल नंबर 3, वाई से एंड हो रहा है और उसके पीछे कौन खड़ा है, कंसोनेंट्स, वाई को धक्का मार देगा और कौन आ जाएगा, याई, क्या आ जाएगा, आई। लेकिन अगर एंड वाई से हो रहा है और उसका बिफोर पर्सन, उसके पीछे कौन खड़ा है, उसके पीछे वाउल खड़ा है, तो वाउल वाई को कभी धक्का नहीं मारेगा, वो सिर्फ वाई को वाई रहने देगा और ER EST लगा देगा। पॉइंट नंबर 3, अगर एंड कंसोनेंट से हो रहा है, उसका प्रीसीडिंग लेटर वाउल है, एंड कंसोनेंट से हो रहा है उसका प्रीसीडिंग लेटर वाउल है। ओके, प्रीसीडिंग लेटर क्या है,
वाउल है तो डबल कर दो, जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर दो, फिर ईयर EST लगा दो। रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर सिलेबल आता है तो आप मोर और मोस्ट को यूज करोगे। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे। इसी बेस पे हमें अब आके एक्सरसाइज करनी होगी, इसी बेस पे हमें आके एक्सरसाइज को समझना होगा। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। एडजेक्टिव मतलब क्या, डिग्री मतलब क्या, डिग्री के कौन कौन से रूल्स हैं, दैट इज all covering of degree and adjective. Now let's start with the exercise. Now we can start with the exercise. Ki how to solve this all the exercise. Okay.